एवरीवन, आज अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो देखो, एसिड बेस एंड साल्ट जो अपना चैप्टर है उसके अंदर अपन ने इससे पिछली क्लास के अंदर एसिड एंड बेस के बारे में जनरल स्टडी करी थी और इंडिकेटर्स के बारे में जाना था कि कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं और वो एसिड एंड बेस की प्रेजेंस में किस तरह से चेंजेज शो करते हैं। तो आज अपन चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, यानी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड और बेस के अंदर। तो देखो, सबसे पहले अपनी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है इनकी मेटल्स के साथ रिएक्शन कैसे होती हैं। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी जब भी अपन किसी मेटल की रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ तो उससे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल अपन रिएक्शन देख लेते हैं, कोई भी जैसे जनरल रिएक्शन को अपन यूं लिख सकते हैं, एसिड प्लस कोई भी मेटल ले लेते हैं तो इससे अपन को साल्ट और हाइड्रोजन गैस अपन को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अपन कोई एसिड लेते हैं, जैसे HCl लिया है, HCl को अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं और ये अपनी मेटल है जिंक मेटल, और ये दोनों रिएक्शन करके ZnCl2 प्लस H2, तो ZnCl2 को अपन कहते हैं जिंक क्लोराइड और ये अपना होता है साल्ट। तो देखो, साल्ट कैसे फॉर्म होता है कि जब किसी भी एसिड की रिएक्शन अपन इसके अंदर मेटल से करवा रहे हैं तब अपन को साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। देन अपन बात कर लेते हैं बेस के साथ मेटल की। तो देखो, व्हेन बेस मेटल रिएक्ट विथ मेटल आल्सो फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी जब अपन मेटल की रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाते हैं तब भी अपन को क्या मिलता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन ने कोई बेस लिया है NaOH को अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और मेटल है जिंक। तो देखो, इनसे बना है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2, तो ये क्या है, सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब बात आती है कि जैसे अपन ने रिएक्शन करवाई है किसी भी एसिड की मेटल के साथ, तो इससे अपन को क्या प्रोड्यूस मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो इस हाइड्रोजन गैस का अपन को कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस ही है, इसके लिए अपन एक डायग्राम की बात करते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्स्ट विथ पॉप साउंड, यानी हाइड्रोजन जो गैस है जो निकल रही है उसके पास में अपन जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ जलती है। इसके लिए देखिए, ये अपनी कोई टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर अपन ने H2SO4 एसिड लिया है और ये इसके अंदर जिंक मेटल के कुछ टुकड़े रखे हुए हैं और इसको किसी स्टैंड के साथ फिक्स किया जाता है। देन अपन बात कर लेते हैं कि जो जैसे ही ये जो जिंक मेटल है वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो देखो बबल्स निकल रहे हैं और ये बबल्स किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के हैं। और ये हाइड्रोजन गैस जब अपन इधर सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं और इनके कांटेक्ट में जब भी अपन ये जलती हुई कैंडल लेके आएंगे तो देखो, ये जो हाइड्रोजन गैस की ये बबल्स हैं और ये कैंडल अपन लेके आ रहे हैं तो इससे एक साउंड निकलती है अलग सी, वो पॉप साउंड होती है और ये पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस की कन्फर्मली को शो करता है कि भाई इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है वो बन रही है। इसलिए इस तरह से अपन कह सकते हैं कि कोई भी जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। देन अपन चलते हैं सेकेंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस की सेकेंड केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विथ एसिड एंड बेस, यानी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की अपन रिएक्शन करवाते हैं एसिड और बेस के साथ। तो पहले अपन एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं। इन दीज रिएक्शंस एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी जब अपन बात करते हैं एसिड की तो जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है तब तो अपन को हाइड्रोजन गैस देता है
और जब ये अपना एसिड है वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तब अपन को CO2 गैस मिलती है। तो रिएक्शन देखते हैं। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स साल्ट प्लस H2O प्लस CO2। CO2 को अपन कार्बन डाई ऑक्साइड गैस कहते हैं। एंड सेकेंड रिएक्शन देखते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो देखो अब जनरल रिएक्शन लिख ले रहे हैं। 2HCl प्लस Na2CO3 गिव्स 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ये अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। Na2CO3 को अपन सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और इससे अपन को NaCl सोडियम क्लोराइड साल्ट मिलता है प्लस CO2 और H2O। देन सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो देखो HCl प्लस NaHCO3 गिव्स NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देन इससे अपन को मिल रहा है सोडियम क्लोराइड साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर फॉर्म हो रहे हैं। तो ये तो हो गई मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन। अब अपन बात करते हैं कि इनकी बेस के साथ क्या रिएक्शन होती है। तो जो बेस होते हैं वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब अपन बात कर लेते हैं थर्ड रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो थर्ड रिएक्शन के अंदर अपन बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। यानी जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनकी रिएक्शन अपन एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है। तो देखिए पहले बात तो आप ये जान लीजिए कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो जो कोई भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। तो द जनरल रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटन एज मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड gives salt plus water. To see above this reaction, we say that metallic oxides are basic in nature. मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। और ये अपन किस बेस पे कह सकते हैं? क्योंकि अपन एक इक्वेशन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन साल्ट फॉर्मेशन की, वो अपन आगे देखेंगे। तो देखो कोई भी एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट फॉर्मेशन करता है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, एसिड अपन ले रहे हैं और साल्ट फॉर्म हो रहा है। तो नेचुरल सी बात है कि जब ये मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा तब ये अपना साल्ट फॉर्मेशन होगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उसकी नेचर क्या हो जाएगी, बेसिक नेचर हो जाएगी। और बेसिक नेचर इनकी हो जाएगी तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट फॉर्मेशन कर लेंगे। अब अपन बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस की। तो देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसके अंदर क्या हुआ, अपन ने बेस लिया है और फॉर्म क्या हुआ है, साल्ट फॉर्म हुआ है। तो बेस अपन ने ले लिया है तो अपन इसके लिए क्या कह सकते हैं कि जो अपने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो किस नेचर के हो गए, एसिडिक नेचर के हो गए। किस नेचर के, एसिडिक, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। तो सो वी कैन से दैट द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो अब इसके थर्ड रिएक्शन के अंदर अपन ने क्या देखा कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और अपने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। इस तरह से अपन ने एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शन की स्टडी करी है। फर्स्ट रिएक्शन थी अपनी मेटल के साथ, देन सेकंड थी मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और थर्ड रिएक्शन थी अपनी मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड के साथ और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की थी अपने बेस के साथ रिएक्शन।
इस तरह से इनकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब अपन बात करते हैं पीएच की। तो देखो क्या होता है अपना पीएच। तो पीएच के अंदर जो अपना ये पी है, इससे ये किससे डिराइव हुआ है, पोटेंज, और पोटेंज का मीन्स होता है पावर, और एच से मतलब होता है अपने जो किसी भी एसिड के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को शो करेगा ये। तो अब अपन बात कर लेते हैं pH की। तो pH इज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। यानी जो अपना pH है वो क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, और इसको ये मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का। जैसे अपन ने इंडिकेटर्स के बारे में बात करी थी स्टार्टिंग में, तो ये जो pH है ये क्या है, अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इट शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन। ये जो pH है, pH जो स्केल है वो डिफरेंट कलर शो करता है विभिन्न सॉल्यूशंस के अंदर, और वो किस बेस पे करता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल। यानी एक जो स्केल है वो मेजर करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की एक सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको अपन कह देते हैं pH स्केल। The H plus ion concentration is increases, then the pH of solution is decreases। यानी क्या होता है, जब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो जो सॉल्यूशन की pH है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज हो जाएगी। यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड pH क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। pH स्केल मेजर द pH वैल्यू 0 to 14। ये जो अपना pH स्केल है वो 0 से लेकर के 14 जो pH होती हैं उनको मेजर करता है। तो देखिए अब अपन बात कर लेते हैं कि pH के बेस पे अपन कैसे कह सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो देखिए इसके लिए आप इस स्केल को ध्यान से देखिए। ये अपना pH है, यहाँ पर 0, 7 एंड 14। तो जब 7 pH होती है तो अपना सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना वो एसिड होता है और ना वो बेस होता है। एंड जब अपनी जो pH है वो 0 से लेकर के 7 के मिड में होता है तो वो अपना जो सॉल्यूशन होता है वो होता है एसिडिक नेचर का। एंड 7 से लेकर के 14 pH का जो सॉल्यूशन है वो होता है बेसिक नेचर का। तो अपन कह सकते हैं कि इस तरफ जो भी सॉल्यूशन आएंगी वो अपने एसिडिक होंगे और इस तरफ आएंगे वो बेसिक होंगे। अब उनके लिए भी देखो, जैसे अपन ने H प्लस आयन कंसंट्रेशन की बात करी थी कि जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है वो pH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अपन 7 से 0 की तरफ चलेंगे तो इस तरफ अपनी जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है वो क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। जबकि pH अपन इससे इधर चल रहे हैं तो 0 की तरफ चल रहा है यानी कम हो रही है, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देन अपन बात कर लेते हैं बेसिक नेचर के अंदर। जैसे जैसे अपन इस तरफ चलेंगे तो डिक्रीजेज H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड द बेसिक नेचर इज इंक्रीज, यानी pH क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कोई आपको कहे कि जब pH किसी सॉल्यूशन की 3 आई है तो वो कैसा सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन अपना एसिडिक है। एंड जिसकी pH 7 आती है वो अपना न्यूट्रल है, और 7 के से लेकर के 14 तक की pH वाले जो सॉल्यूशन होते हैं वो अपने बेसिक नेचर के होते हैं। देन अब अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ pH। तो देखिए जो pH है वो अपने लिए क्या इम्पोर्टेंस रखती है इन एवरीडे लाइफ के अंदर। तो देखो आवर बॉडी वर्क बिटवीन pH 7 to 7.8, यानी जो ह्यूमन बॉडी है वो जो pH होती है 7 से लेकर के 7.8 तक उसके अंदर नॉर्मली वर्क करती है। एंड एसिड रेन, तो देखो एसिड रेन क्या होती है कि जब कोई भी ये अपने नाइट्रोजन ये ऑक्साइड से है वो रेन वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड बना लेते हैं, और वो एसिड जब रेन के साथ अर्थ पे आते हैं तो उसको अपन एसिड रेन कहते हैं।
तो जब पीएच रेन की क्या हो जाती है, लेस देन 5.6, लेस देन 5.6 जब पीएच रेन वाटर की रहती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। देन अपन बात करते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर पीएच का क्या रोल है। तो आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl, HCl को अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग स्टमक। जो HCl है वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर बिना किसी हार्म पहुंचाए हुए, अपने स्टमक को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस टू मच HCl and this cause pain, irritation. In this condition we use antacids, for example मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अपन कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो देखो क्या होता है कि जो अपना स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है और वो बिना हार्म किए हुए अपने फूड ऑफ डाइजेशन में अच्छी तरीके से हेल्प करता है। लेकिन कई बार इंडाइजेशन की कंडीशन आ जाती है तो जो अपना स्टमक है वो ज़्यादा कर देता है HCl प्रोड्यूस करना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पेन और इरिटेशन होने लगेगा। तो इस कंडीशन के अंदर अपन क्या यूज करेंगे, एंटासिड्स यूज करेंगे। और एंटासिड्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अपन कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देन अपन बात कर लेते हैं टूथ डिके। तो देखिए क्या होता है इसके अंदर। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5। यानी जो अपने टीथ डिके है वो कब स्टार्ट होता है कि जब पीएच लेस देन 5.5 आ जाती है, 5.5 से कम पीएच आ जाती है तो अपना टीथ डिके स्टार्ट हो जाता है। टूथ एनामेल मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द body. It is corroded when pH of mouth is less than 5.5. Bacteria present in the mouth produce acid by digestion of sugar and food. Particles remaining in the mouth after eating. The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food using toothpaste, which are generally basic in nature. यानी क्या होता है, जब अपनी माउथ की पीएच 5.5 से कम पे आती है तब अपना टूथ डिके स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो अपने टीथ के जो ऊपर का जो कवर होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, उसको अपन एनामल कहते हैं। और एनामल अपनी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। ये वाटर्स में भी डिजोल्व नहीं होता है, लेकिन जब पीएच 5.5 से कम आ जाती है तब ये अपना जो है वो कोरोड होना स्टार्ट कर देता है एनामल। तो देखो जब भी अपन बात कर लेते हैं कि ये होता किस तरह से है, तो जो अपने बैक्टीरिया हैं माउथ के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे अपन शुगर एंड फूड पार्टिकल्स अपने भोजन के अंदर खाना खाने के बाद में माउथ के अंदर रिमेनिंग रह जाते हैं, तो जो बैक्टीरिया है वो इनका क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजन करेंगे। और ऑक्सीडाइज्ड करने के बाद में इनसे एसिड फॉर्म होंगे और वो एसिड फॉर्म होकर के क्या करेंगे, अपने टीथ को हार्म पहुंचाएंगे। तो इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, जैसे अपने टूथपेस्ट दिया जाता है और जो टूथपेस्ट की नेचर होती है वो क्या होती है, बेसिक नेचर होती है। तो अपन कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे कोई भी एसिडिटी या कोई भी एसिडिक हार्मफुल अपन को हो रहा है तो वहां पर अपन को बेस यूज करना होता है। अब अपन आगे बात करते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स। यानी एनिमल एंड प्लांट्स हैं वो किस तरह से सेल्फ डिफेंस कर। हनी बी, मैथेनोइक एसिड प्रेजेंट इन बी स्टिंग, आफ्टर स्टिंग्स वी यूज मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। जो अपने हनी बी है तो उसके जो स्टिंग्स होता है उसके अंदर मैथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही वो अपन को स्टिंग्स करती है तो जो मैथेनोइक एसिड है उसको अंदर अपने
अंदर छोड़ देती है स्किन के, तो उससे अपन को क्या पेन फील होता है, और पेन फील होता है तो वो एसिड है। तो एसिड के जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए अपन बेस लाइक यूज करते हैं, जैसे बेकिंग सोडा अपन बेस यूज करते हैं। इसी तरह से जो एक अपना नेटल प्लांट होता है, एक हर्बेसियस प्लांट है। इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर विच कॉज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली ड्यू टू मेथेनोइक एसिड। यानी जो अपनी नेटल प्लांट की लीव्स हैं, कई बार एक्सीडेंटली अपन उनको छू जाते हैं तो अपने पेन फील होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो लीव्स हैं इसकी नेटल की, उनके अंदर भी मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इन दिस कंडीशन वी यूज द लीफ ऑफ डॉक प्लांट विच इज प्रेजेंट इन द वाइल्ड बिसाइड्स द नेटल प्लांट्स। तो इसके लिए अपन एक डोक प्लांट होता है, और डोक प्लांट होता है, उनकी जो लीव्स होती हैं उनको रबिंग करेंगे। जहां पे अपन को उसकी नेटल की लीव्स ने छुआ है तो वो उसके लिए अपन डॉक प्लांट की लीव्स को रबिंग करेंगे तो क्या होगा, अपन को रिलैक्स फील होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि जो डॉक प्लांट होती हैं उनके अंदर बेसिक नेचर का कुछ होता है, और जो डोक प्लांट है वो नेटल प्लांट जहां जंगल में प्रेजेंट है उसके अगल बगल में ही अपन को मिल जाता है। इस तरह से पीएच का इंपोर्टेंस चलता है अपने एवरीडे लाइफ के अंदर। मिलते हैं आगे की क्लास में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स।